हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर वेक्टर है जिसके हम ऑब्जेक्टिव जो PYQs है, इट मीन्स जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की क्लास में देखेंगे जितनी भी पॉसिबल हो सकते हैं। कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी से छोटी बनी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A वेयर A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस। बच्चों देखो, इसमें कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में कि अगर हम A, ये वेक्टर हो गया A है और ये B है, जब हम B का प्रोजेक्शन A पे निकाल रहे होते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन मतलब होता है ये इतनी वाली डिस्टेंस जो कि होता है शैडो। तो ये क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक B कॉस थीटा, ये वाली लेंथ क्या होगी B कॉस थीटा। अब A डॉट B में इसकी वैल्यू होती है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A डॉट B को हम A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। अगर जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन मांग रहा है, अगर B का मांग रहा है ना, तो A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं दोनों के डॉट को। दोनों का डॉट निकाला, उसको A से डिवाइड किया। B का प्रोजेक्शन मांग रहा है तो A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर A का प्रोजेक्शन मांग रहा है तो B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन A वेयर A दिया है, B दिया है, C दिया है। तो सबसे पहले हम B प्लस C निकाल लेते हैं। B प्लस C वेक्टर निकाल लेते हैं। B प्लस C कैसे निकलेगा, सिंपली हम लोग B और C को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो ऐड कैसे करते हैं, I वाले को I में ऐड करते हैं, J को J में ऐड करते हैं, K को K में ऐड करते हैं। तो ये हो गया 3I माइनस 2J माइनस J माइनस 3K 3J, और ये हो जाएगा माइनस 2K प्लस 4K दैट इज 2K। B प्लस C निकल गया। A हमें पता है, A की वैल्यू क्या दी हुई है 2I माइनस 2J प्लस K। कैप आप डाल लेना अगर मुझसे छूट जाए तो, ठीक है। सब पे कैप होगा, I कैप, J कैप, K कैप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप लगता है। ठीक है बच्चों। अब हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना था इस पे, इसका निकालना था इस पे। तो इसको हम एक वेक्टर D से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी D का प्रोजेक्शन B पे निकालना था तो A पे निकालना था, तो A डॉट D निकालेंगे। इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ D, वो ये हुआ A डॉट D। A ये है, D ये है, दोनों का डॉट कैसे निकालते हैं, I को I के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, I कोएफिशिएंट को I के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो I कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 6। J कोएफिशिएंट को J से मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस -3 और -2। K कोएफिशिएंट प्लस साइन आता है, K कोएफिशिएंट 2 है, इसका है 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, A के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो I कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन आता है, फिर माइनस J वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस K वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। फाइनली देखो ये क्या हुआ, 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओवरऑल प्लस हुआ, ये 6 हो गया और ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 4 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। 6 6 12 14 बाई ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया 14 बाई। बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। ये वेक्टर है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। लेट मी चेक द फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है।
इसका डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? देखो, कोई भी वेक्टर अगर हो, कोई भी वेक्टर जैसे ये फॉर्म है, तो ये एक वेक्टर है, इसमें जो i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम dr, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता है। इसको डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका i, j, k कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करता है। सो इस वेक्टर को हम मान लेते हैं a वेक्टर। ये हो गया -2i प्लस j -5k, ये हो गया हमारा वेक्टर। अब इस वेक्टर का हम क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। जब तक हम यूनिट वेक्टर नहीं निकालेंगे, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट, हमारा डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। सो इस केस में हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पता है कैसे निकालते हैं? अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया अंडर रूट 4 + 1 5 + 25, ये हो गया √30। ठीक है बच्चों, ये हो गया √30। सो ए कैप क्या होगा? वो फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो हमारा ये वेक्टर था -2i प्लस j -5k, इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से जो कि है √30। सो अब करेंगे क्या? अलग अलग हम इसको डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल। 2/√30i 1/√30j -5/√30k। सो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो अब इसमें पता है बच्चों DC क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। जो i का कंपोनेंट है ये वाला, j का कंपोनेंट ये वाला और k का कंपोनेंट ये वाला, ये हमारा DC है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? वो होगा -2/√30 1/√30 -5/√30। ये DC हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म ये होता है। जब भी कोई यूनिट, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको निकल के ये आता है कि कभी भी एक यूनिट वेक्टर होता है तो उस केस में i, j, k कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन होता है। अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है उस केस में i, j, k कंपोनेंट, ये यूनिट वेक्टर नहीं है उस केस में i, j, k कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में। ये 2008 में आया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ 228 में आया हुआ। इसमें क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है cos θ = a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, सीधा डॉट निकाल लेते हैं। a डॉट b कैसे निकालेंगे? a डॉट b निकालने का तरीका होता है, हम i के कंपोनेंट -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस i के कंपोनेंट के साथ, प्लस j के कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे j के कंपोनेंट -2 के साथ, प्लस k कंपोनेंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे k कंपोनेंट 3 के साथ। ये हो गया ये हो गया -1, ये हो गया प्लस -2 और ये हो गया 3। कितना आया बच्चों? ये आ गया फाइनली 0। सो a का मैग्नीट्यूड क्या है? a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये a का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 1 + 1 + 1 3। b का मैग्नीट्यूड हो गया
1 + 4 + 9, 9 10 14 हो गया, √14 हो गया। ठीक है बच्चों। अब cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो हमने निकाली है पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आई थी, ये 0 हो गया, ये है √3 और ये है √14। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो थीटा जब cos की वैल्यू 0 है, थीटा कितने पे cos की वैल्यू 0 होती है, cos की वैल्यू होती है थीटा = 90 डिग्री। 90 डिग्री पे cos 0 होता है। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। आंसर यही है हमारा। ठीक है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट ये भी निकलता है कि जब दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आया है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2008 में। क्या बोला है, ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, देन हमें A.B निकालना है। बच्चों देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट, एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी एंगल निकालना हो हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी आप लोगों को। cos थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, A.B को हम A के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये होता है। अब देखो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है और थीटा दिया हुआ है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें A.B निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, गेट द आंसर्स। cos 60 कितना हो गया, यहाँ पे 60 डाल दिया, A.B इसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है √3 इंटू में 2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 A.B √3 इंटू 2 है, 2 कट गया, तो A.B की वैल्यू हो गई √3, ये होगी A.B की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर।